या कई सारे भाई लोग जब ऐसा व्यवहार करते हैं बहनों से जैसे कि बहुत रूड। क्यों रूड हैं आप? जानते हो क्यों रूड हैं आप? क्योंकि आप विश्वासी हैं, गवाह नहीं। गवाहों की ऐसी जिंदगी नहीं होती, गवाहों का ऐसा लाइफ नहीं हो सकता। गवाह का मतलब होता है मैंने उसे देखा है, मैंने उसे पहचाना है। पौल कहता है मैंने जिसका विश्वास किया है मैं उसे जानता हूं। आई नो हिम। किसी ने मुझे कहा और मैं आ गया, जी नहीं। पौल कहता है आई नो द वन whom I believe। मैंने उस पर विश्वास किया है जिसे मैं पहचानता हूं। एक गवाह होकर जिंदगी जीना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उल्टे से सीधे हो जाओ, सीधे से उल्टे हो जाओ, तो भी आप नहीं बन पाओगे। उसे करने के लिए आपको परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। इट इज इम्पॉसिबल। खुदा जानता था एक बहन जब तक एक पुरुष से शादी न करे ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए वो जानता था मरियम यूसुफ को नहीं जानती है, उन्होंने कभी भी रिलेशनशिप नहीं रखा था फिजिकल, इसीलिए वो जानता था वो कैसे कर पाएगी, इसीलिए उसे पवित्र आत्मा भेजा। एक बाइबल के ट्रांसलेशन में लिखा गया है खुदावन का फरिश्ता स्वर्गदूत आके मरियम के कहता है, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह आया है। और सुन, परम प्रधान की ताकत तुझ पे आएगी और तेरे बदन में एक बदन बनेगा। एक अनुवाद ऐसा कहता है इट इज इम्पॉसिबल कि एक औरत जब तक पति से नहीं मिलती वो बच्चा कैसा पैदा कर सकती है। खुदा भी ये बात जानता था, वैसे ही प्रभु अच्छे से जानता है कोई अपनी ताकत से चुप नहीं रह सकता, आज शांत नहीं रह सकता, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए उसने हमारे ऊपर पवित्र आत्मा भेजा ताकि हम बर्दाश्त कर पाए। अगर आज आप आने वाले दिनों में उसके गवाह बन के जिंदगी जीना चाहते हैं तो आज बड़े ध्यान से सुनिए। यहां पर पौल कहता है, परमेश्वर का जन कहता है हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। जिलाने का मतलब होता है, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू बाइबल जिलाया जाना होता क्या है। आप सभी जानते हैं जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम एक मरे हुए व्यक्ति थे। वो भाई साहब भी बता रहे थे गवाही के अंदर, हम कौन थे? बोलो मरे हुए। मरे हुए इंसान का मतलब समझते? जब प्रभु आदम को बनाता है और उसे कहता है जो चाहिए तू खा, जो पेड़ का फल चाहिए खा, लेकिन एक को खाना मत, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। अब आराम से पढ़िए, आदम 930 साल बाद मरा है, लेकिन कौन सी वो चीज थी? कई लोगों से मैंने सुना है वो कहते हैं आत्मा में मर गया। अच्छा, कहां लिखा है जी ये? मेहरबानी करके कोई फेमस व्यक्ति स्टेटमेंट भी कहे ना, उसकी स्टेटमेंट को भी जांचो थोड़ा। बोलो अपने बाजू वाले को किसी पे भी अंधों की तरह विश्वास नहीं करना है हमें। हाँ, पास्टर सूरज प्रेमानी ने कहा है, वो ऊपर से आया है ना, वो ऊपर से आया, वो जो बोलेगा सही होगा। क्या हम गलतियां नहीं करते? जो कुछ भी सुनते हैं ना वो देखो उसमें लिखा है कि नहीं। पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया बनाई, फिलिप्पियों की कलीसिया बनाई। कलीसिया उसके द्वारा नहीं बनी थी, वो किसी और ने बनाई थी, उसको लेटर लिखा था खाली। फिलिप्पियो, कुरिन्थियो, इफिसियो, गिलातियो, थिस्सलुनीकियो, आप सारी पत्रियां पढ़िए। पर क्या आप इस बात को जानते हो, उसकी एक और कलीसिया थी जिसको उसने कभी लेटर नहीं लिखा। बिरिया, एक ऐसे लोग, जानते हो जब पौल उनके बीच में गया और वो प्रचार करता था, आप बिलीव कर सकते हो पौल को ऐसा कहा गया था, पौल आपने बहुत प्यारी बातें कही हैं, प्रेज द लॉर्ड। अब एक काम करिए, आप अगले रविवार फिर आएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि हम आपकी बातों से सहमत हैं कि नहीं।
अरे भाई ये पूरा हफ्ता क्या करोगे? ये पूरा हफ्ता हम जांचेंगे कि जो आपने बताया है वो लिखा है कि नहीं। जब पॉल ने ऐसे लोगों को देखा तब पॉल ने उनको कोई लेटर नहीं लिखा। वो जानता था इनको कोई धोखा नहीं दे सकता, ये परमेश्वर का वचन पढ़ने वाले लोग हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने ग्रुप का नाम रखते हैं बेरियंस, बेरिया, स्टडी करने वाले लोग, अध्ययन करने वाले लोग। कुछ लोग तो बाइबल ही नहीं पढ़ते। उनको बोलो ना यीशु 5वें दिन जिंदा हुआ, वो बिलीव कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, उनको बोलो यीशु 5वें दिन जिंदा हुआ, जोर से हालेलुया बोल देंगे। अरे कभी भी जिंदा हो, हमारा काम कर। सी एक दिन किसी भाई ने मुझे कहा, भैया मुझे एक प्रकाशन मिला है। मैंने कहा अच्छा क्या मिला है? प्रभु ने एक दिन आदम से कहा था कभी हवा को छूना मत। मैंने कहा अच्छा ये प्रकाशन है? तो मैंने बोला ये कहां लिखा है? लिखा नहीं है, प्रकाशन है। मैंने कहा मुझे भी एक प्रकाशन। बोला क्या? तू बहुत पिटने वाला है, तेरी बड़ी धुलाई होने वाली है आज। क्यों? प्रकाशन है। नॉनसेंस, कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी बोलते रहते कुछ लोग। बी ए बेरियंस, अध्ययन करने वाले लोग बने। 24 घंटे हमें भी मिलते हैं, सबको मिलते हैं, पर कभी कभी आपने देखा है कुछ लोग उन 24 घंटों को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग उन 24 घंटों के साथ कितना खूबसूरत कर देते हैं। ये चॉइस के ऊपर है। मरे हुए थे। जानते हो परमेश्वर की नजर में मरा हुआ व्यक्ति कौन है? आप जानना चाहते हैं? जिस दिन तू ये खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। याद रखिए, जो व्यक्ति परमेश्वर से अलग है वो मरा हुआ है। ही इज डेड। वो जिंदा था, अलग किया गया। जो व्यक्ति प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अकॉर्डिंग टू बाइबल, कलाम पाक कहता है वो मरा हुआ है। और आपने देखा हम मरे हुए थे, कितने भी गुनाह करते थे, कभी महसूस होता था? बताइए, कभी महसूस होता था आपको? पहले सिगरेट पीते थे लड़के लोग ऐसे, अब ऐसे पीते। पतरस कहता है अपनी शर्मनाक बातों पे घमंड है इन्हें। आप देखिए ये हो रहा है। आप देखिए, कभी व्हाट्सएप चलाया है ठीक से? इमोजीज होती है ना व्हाट्सएप में, ऐसे करने की, ऐसे करने की, हंसने की। कभी आपने व्हाट्सएप के इमोजीज में ये इमोजी देखी है? अब लड़का प्रेग्नेंट, हैव यू नोटिस्ड? लड़का कभी प्रेग्नेंट होता है क्या? है दो लड़कियां खड़ी हैं हाथ में बच्चा लेके, दो लड़कियां बच्चा पैदा कर सकती हैं? हैव यू नोटिस व्हाट्सएप इन दिनों में गे और लेस्बियन रिलेशनशिप को ग्रो कर रहा है। रीड इट, करो, ध्यान दो, ऑब्जर्व करना सीखे। 3 अध्ययन है, एक बाइबल का अध्ययन है, संसार का अध्ययन है, और तीसरा स्वयं पे अध्ययन है। मैं कैसे जी रहा हूं, दुनिया कैसे चल रही है, बाइबल में क्या लिखा है। मैं हर समय 3 स्टडीज करता हूं, बाइबल स्टडी, सेल्फ स्टडी, वर्ल्ड स्टडी। दुनिया में क्या चल रहा है। आपने देखा अब कोई आरटीपीसीआर नहीं मांगी जा रही है। मैं विदाउट आरटीपीसीआर आया हूं। 35 बार मैंने आरटीपीसीआर करवाई है आज तक। आई हैव अ रिकॉर्ड, मोबाइल में पड़ा हुआ है। लेकिन अब कोई मुझसे आरटीपीसीआर नहीं पूछता। मैं मुंबई एयरपोर्ट से आया, कल रात को मैं 3:30 रीच किया। मैंने उनसे पूछा यू वांट? नो सर, इट्स ओके। कोई आरटीपीसीआर नहीं, मास्क नहीं, अब कोई आपसे वैक्सीनेशन के बारे में भी नहीं पूछ रहा है। अब आपने देखा यीशु मसीह ने क्या कहा था। उसके चेलों ने, उसके रसूलों ने कहा आप कब आओगे, तब उसने क्या कहा था? लोग खाएंगे, पिएंगे, ब्याह करेंगे, पौधे लगाएंगे।
मुझे एक बात बताइए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये कौन सी बड़ी बातें हैं? ये तो साधारण सी बात है ना, खाते पीते सब हैं, शादी ब्याह